और अब आपको हम सुनाने जा रहे हैं एक बड़ा बयान जो गिरिराज सिंह ने दिया है, जो बिहार की राजनीति पर, बिहार में होने वाले चुनाव पर असर भी डाल सकता है। बिहार में बीजेपी ने किसी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में बीजेपी से मुख्यमंत्री कोई सवर्ण नहीं होगा, बल्कि बीजेपी किसी पिछड़े और दलित को मुख्यमंत्री बनाएगी। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव से पहले लालू ने अगड़ा और पिछड़ा कार्ड जो खेला है उसका मुकाबला करने के लिए इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, और क्या लालू यादव का मुकाबला करने के लिए जो लालू यादव ने कहा था कि अब जो लड़ाई है या ये जो चुनाव है वो सिर्फ अगड़ा और पिछड़ा के बीच में है, उसको चुनौती देने के लिए इस तरह की रणनीति बनाई गई है। लालू जी समाज को क्या दिखाना चाहते हैं? वो अब नहीं होने वाला है। 1990 का बिहार नहीं है। बिहार में कोई एनडीए का मुख्यमंत्री सवर्ण नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, पिछड़े का मतलब क्या होता है? लालू जी का ससुर, लालू जी की सरहद, लालू जी के साला, लालू जी की पत्नी, लालू जी की बेटी, लालू जी का बेटा। राघोपुर में सतीश यादव पिछड़ा नहीं होगा, उन्हीं का बेटा पिछड़ा कहलाएगा। नंदकिशोर यादव जो बीजेपी ने विपक्ष का नेता बनाया वो पिछड़ा नहीं होगा, रामकृपाल यादव पिछड़ा नहीं होगा, हुकुमदेव यादव पिछड़े नहीं होंगे, भूपेंद्र यादव पिछड़े नहीं होंगे, नित्यानंद राय पिछड़ा नहीं होगा, ओम प्रकाश यादव पिछड़ा नहीं होगा। किसको जुड़ाए हैं? लालू जी हताशा में हैं, लालू जी बेचैनी में हैं, हार स्वीकार लिए हैं। समाज अब उनके बात पर नहीं जाने वाला है। समाज की हिस्सेदारी समाज को मिलेगा। ये लड़ाई है बैकवर्ड फॉरवर्ड। उठाओ उठाओ दलितों, पिछड़ों, गरीब लोगों। अरे मोहन भागवत बोल दिया ना कि आरक्षण को समीक्षा करके दलित लोग का, पिछड़ा का खत्म किया जाए। अगर तेरा मोछ में दम है तो कर दो, हाँ हिम्मत है तो कर। और आइए अब आपको सुनवाते हैं 27 सितंबर को लालू ने राघोपुर की चुनावी सभा में क्या कहा था, वो आपने सुन लिया। और वो बयान जो लालू यादव ने राघोपुर में दिया, जिसमें लालू यादव ने कहा कि ये जो चुनाव है और अब जो लड़ाई है वो सिर्फ अगड़ा और पिछड़ा के बीच में है, उसकी क्या रणनीति बनाई गई है बीजेपी की तरफ से, इस तरह का बयान देकर जो गिरिराज सिंह बयान दे रहे हैं, जिसमें गिरिराज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से कोई सवर्ण नहीं होगा, बल्कि कोई दलित या पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनेगा बीजेपी की तरफ से। ये कहा गया, गिरिराज सिंह ने बयान दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान, बड़ा सवाल ये इस बयान के बाद जो खड़ा हो रहा है वो ये कि किस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से। क्या लालू यादव के बयान के बाद इस तरह का बयान देकर जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश है? ये रणनीति है लालू यादव को मात देने के लिए, क्योंकि लालू यादव पहले ही ये बयान दे चुके हैं राघोपुर में कि ये जो चुनाव है या ये जो लड़ाई है अब अगड़ा और पिछड़ा के बीच में है। हमारे साथ जेडीयू से राजीव रंजन जी जुड़ गए हैं। राजीव रंजन जी, गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से कोई भी सवर्ण मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं होगा, दलित या कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनेगा। आपको लगता है आपके लिए मुश्किल खड़ी होगी इस बयान के बाद? हमारा इस समय संपर्क नहीं हो पाया राजीव रंजन जी से, उनके पास एक बार फिर चलेंगे और जेडीयू का क्या पक्ष है इस पर वो जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि लालू यादव पर गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला किया है। कहा है कि लालू यादव हताश हैं, लालू यादव निराश हैं, लालू यादव सिर्फ अपने परिवार का भला करते हैं और बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कोई दलित या पिछड़ा ही होगा। इस पर हमारे साथ जेडीयू से राजीव रंजन जी जुड़ गए हैं। राजीव रंजन जी, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि दलित या पिछड़ा वर्ग से ही मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का, तो क्या आपके लिए मुश्किल होगी चुनाव में इस तरह के बयान के सामने आने के बाद? देखिए, पहले तो गिरिराज जी की आधिकारिक क्षमता इस तरह के बयान देने की है कि नहीं, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जो आरएसएस के प्रमुख का बयान है, एक तरफ जिस तरीके से आरक्षण छीनने की बात वो कर रहे हैं, समीक्षा के बहाने उन्होंने आरक्षण पर सवाल उठाया है। अब इसकी भरपाई करने के लिए गिरिराज सिंह के ऐसे बयान आए। बिहार में जो वर्षों से एक सामाजिक न्याय की जो शक्तियां हैं, जिस तरह से एकजुट हैं और कहीं न कहीं उनके बीच भ्रम पैदा करने के लिए पिछड़ा कार्ड उन्होंने खेला प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के, और अब उसकी भरपाई करने के लिए
ये नए आपके मुताबिक फैसले का जो इस्तेमाल जो वो नुकसान करें। हुआ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान की वजह से उसकी भरपाई करे गिरिराज सिंह ये बयान देकर। हमारे साथ आरजेडी से मनोज झा भी जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बयान अब गिरिराज जी का आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई भी सवर्ण नहीं होगा अगला मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से, दलित या पिछड़ा होगा, इससे क्या असर पड़ेगा बिहार की राजनीति पर, चुनाव पर? महाराज जी, मैं तो समझता हूं कि गिरिराज जी को हम और आप ही थोड़ी गंभीरता से लेते हैं। भाजपा तो उनको बिल्कुल ही गंभीरता से नहीं लेती है। तो सबसे पहली चीज तो बात है कि उनकी कही गई बात टिप्पणी के लायक नहीं है। दूसरी बात, अगर गिरिराज जी में दम है, अगर वो अपनी बात पे कायम रहना चाहते हैं, तो वो मोहन भागवत जी से लोक विमर्श में कहवा दे कि मुझसे बहुत भारी गलती हुई थी कि जो मैंने गैर संसदीय लोगों के माध्यम से आरक्षण की समीक्षा की वकालत की थी। मेरा मानना है कि आप ये डबल स्पीक मत करिए अंग्रेजी वाली। डबल स्पीक में क्या होता है कि आपके पास नेतृत्व नहीं है, चेहरा नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है, और उसके अलावा आप तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हो, क्योंकि आप अपनी एक भयंकर गलती जो आपके चरित्र में है और आपका चरित्र उजागर हुआ भागवत जी के बयान से, उस चरित्र को ढकने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो आपके मुताबिक भी जो मोहन भागवत जी का बयान है उसको उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर ये रणनीति के तौर पर भी दिया जा रहा है, चुनाव पर क्या असर डालेगा? क्योंकि वो दलित और पिछड़ा वर्ग को क्या अपने साथ और ज्यादा जोड़ने में कामयाब होंगे इस तरह का बयान देकर? मैं आपको एक बात स्पष्ट तौर पे कहूं, महत्वपूर्ण नहीं है कि अमेरिका में बराक ओबामा चुने गए। महत्वपूर्ण ये है कि अमेरिका में क्या अमेरिकी नीति में कोई बदलाव आया, चाहे अफगानिस्तान को लेके हो। देखिए, राज्य का और एक पार्टी का एक चरित्र होता है, व्यक्ति उस चरित्र का निर्वहन करता है। संघ का मनुवादी, ब्राह्मणवादी, सामंती चरित्र है। व्यक्ति कोई भी हो, पिछड़ा ले आइए, अति पिछड़ा ले आइए, वो ब्राह्मणवाद की मशाल लेकर के ही आगे जाएगा। और ये बिहार के विमर्श में शामिल हो चुका है। लाख गिरिराज जी के, मैंने कहा उनको तो मैं गंभीरता से नहीं लेना चाहता, लेकिन लाख बयान दे दे, लेकिन जो वो नुकसान कर चुके हैं बिहार के मानस का, आपने 3/4 आबादी के हकमारी की कोशिश की है। आपको बिहार का आवाम माफ नहीं करेगा। चुनाव अपनी जगह है, वहां से जो बयार चलेगी आपको इन सवालों के जवाब देने को मजबूर करेगी। जी, लेकिन अगर आपकी बात भी मान ली जाए, आप ये कहना आरजेडी का भी और ये कहना जेडीयू का भी कि जो नुकसान हुआ मोहन भागवत के बयान की वजह से, उसकी भरपाई करने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है, लेकिन बीजेपी में इसका क्या असर होगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। खुद गिरिराज सिंह रेस में थे मुख्यमंत्री पद के लिए, तो उन्होंने अपने आप को भी इस रेस से बाहर कर लिया है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का पत्ता साफ कर दिया है ऐसे एक बयान के साथ ही। इसके अलावा क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई भी सवर्ण अगला मुख्यमंत्री नहीं होगा, केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी का भी पत्ता साफ कर दिया है। तो तमाम जो सवर्ण नेता हैं जो रेस में हो सकते थे या जिनका नाम था रेस में, अश्विनी चौबे, सीपी ठाकुर भी रेस से बाहर हो गए हैं, उन तमाम लोगों का पत्ता साफ कर दिया गिरिराज सिंह ने यह बयान देकर कि कोई भी सवर्ण नहीं होगा अगला मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से, कोई दलित या पिछड़ा होगा। क्या रणनीति अपनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से? क्या एक रणनीति के तहत यह बयान दिया गया है बिहार में कोई सवर्ण नहीं होगा अगला मुख्यमंत्री, पिछड़ा या दलित से ही होगा बीजेपी का सीएम, ये कहा गिरिराज सिंह ने। जेडीयू और आरजेडी का इस पर जो प्रतिक्रिया आ रही है, उनका यह कहना है कि इससे कोई असर नहीं पड़ेगा चुनाव पर, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा बिहार की राजनीति पर। राजीव रंजन जी हमारे साथ लेकिन बने हुए। राजीव रंजन जी, अगर आपका तर्क भी मान लिया जाए कि जो बयान दिया गया मोहन भागवत की तरफ से उसका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने की कोशिश हो रही है, तो भरपाई करने की तो कोशिश हो रही है ना, उसका असर कुछ होगा? राजीव रंजन जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? प्रधानमंत्री की जाति बता करके पिछड़े मतदाताओं को गोलबंद करने की कोशिश करते हैं, फिर दूसरी तरफ सवर्णों को रिझाने के लिए आप आरक्षण पर समीक्षा की बात करते हैं। तो मतदाता समझ आप किसी के साथ नहीं है, आप दोनों के साथ ठगी और फरेब का धंधा अख्तियार कर रहे हैं। इसलिए मैं खुदा मिलाना विश्लेषण मैंने पहले भी कहा, नुकसान होगा। और लेकिन राजीव रंजन जी, लालू प्रसाद यादव बैकफुट पर आ गई है। हमारे साथ बिहार बीजेपी के प्रवक्ता संजय मयूख जुड़ गए हैं। संजय जी, गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से कोई सवर्ण नहीं होगा, बीजेपी आधिकारिक रूप से ये बात सामने रख रही है? बीजेपी का सीधा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का योग्य कार्यकर्ता जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं लालू प्रसाद जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस चुनाव को, उस दिशा से बिहार के जनता का कोई सरोकार नहीं है। संजय मयूख जी, गिरिराज जी के बयान पर क्या कहेंगे आप? जनता का सरोकार सीधा है कि बिहार विकास के रास्ते पर कौन ले जाएगा।
अभी हमने तो दिखा दिया है, ये दिखावे ना। संजय भाई, गिरिराज जी के बयान से बनाया है, आप किनारा कर रहे हैं। हमारे साथ गिरिराज सिंह जी खुद जुड़ गए हैं। गिरिराज जी, आपने जो बयान दिया है, क्या वो बीजेपी की आधिकारिक नीति है? अब देखिए, आधिकारिक और गैर आधिकारिक के पचड़े में आपको पढ़ना है। मैं बिहार के लोगों से अपील किया हूं और अभी तक मैं ये कह रहा हूं कि बिहार की धरती पर लालू प्रसाद, नीतीश कुमार हताशा में है, चुनाव हार चुके हैं, इसीलिए समाज के अंदर विष भवन कर रहे हैं। और मैंने कहा कि कोई सबर, आज नहीं कहा, जब लालू प्रसाद यादव जी 2 महीना पहले कहा था कि 90% पर 10% राज नहीं करेगा, वो विश्व भवन जिस दिन बोल करने का काम किया था, उस समय मैंने कहा था कि सवर्ण बिहार में एनडीए से कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। और आज भी कह रहा हूं गिरिराज जी, लेकिन जेडीयू और आरजेडी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि आप एक रणनीति के तहत ये बयान दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि मोहन भागवत ने जो बयान दिया आरक्षण को लेकर, उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए आप ये बयान दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रणनीति नहीं है, ये समाज की भावना है। समाज चाहता है कि सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े। जो लालू प्रसाद, नीतीश कुमार विष भवन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी समाज को मिला करके एक बड़ी लकीर खींचना चाहता है। गिरिराज जी, बिहार के तख्त पर कोई सीपी ठाकुर नहीं है, देश के तख्त पर वंचितों के नेता, गरीब के नेता नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रहा है। गिरिराज जी, तो फिर कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? क्या सुशील मोदी होंगे? क्या नंदकिशोर यादव होंगे? कौन होगा अब रेस में? राघोपुर की धरती पर सतीश यादव है, रानी के पेट से पैदा हुआ बेटा नहीं, बल्कि गरीब के पेट से पैदा लिया हुआ बेटा। इसका जवाब लालू यादव को जनता देगी। गिरिराज जी, लेकिन हमारे सवाल का भी आप जवाब दें। सुशील मोदी होंगे अगले मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से, या नंदकिशोर यादव होंगे? कौन होगा? देखिए, इसका जवाब आपको अभी हड़बड़ी में मत लें। मैंने कहा है कि इस राज्य के तख्त पर एनडीए की सरकार बनेगी तो मेरे पास मंडल भी है, कमंडल भी है। मैं सवर्ण कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, बल्कि कोई होगा, मेरे पास जीतन राम मांझी हैं, मेरे पास रामविलास पासवान है, मेरे पास उपेंद्र कुशवाहा है। हमारे साथ मनोज झा भी जुड़ गए हैं आरजेडी से। मनोज जी, आप सुन रहे हैं, क्या कहना है गिरिराज जी का उनके बयान को लेकर? मैं दो चीजें, पहले पक्ष की मैं अपनी प्रतिक्रिया दे चुका हूं, लेकिन अभी जब वो सौहार्द की बात कर रहे थे तो मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। सन 52 से लेके आज तक दंगों की फहरिस्त उठा लीजिए और तमाम जजेस की कमीशन रिपोर्ट देख लीजिए, वैमनस्य से इनका राजनीतिक औजार रहा है। अभी हाल ही में मुजफ्फरनगर पर भी विष्णु सहाय कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसको भी पढ़ के देख लें। और भागवत जी जिस तरह के बयान उन्होंने दिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के दायरे में आरक्षण की वकालत की थी, उसमें कहीं और गुंजाइश नहीं थी। संविधान सभा की बहसों को नहीं जानते हैं और संविधान को तार तार कर ये संघ के विधान को लागू करना चाहते हैं। ये मुल्क इजाजत नहीं देगा। बिहार का चुनाव अपनी जगह है, मैंने बार बार इस बात को कहा है। ये बयार बिहार से निकलेगी और संविधान पर आंख उठाने वालों को कम से कम जनता कहेगी कि अपनी नजर के प्रति। गिरिराज जी, क्या बिहार की जनता ये इस तरह का रुख अपनाएगी जो कह रहे हैं मनोज झा? गिरिराज जी, आपको आवाज मिल रही है? गिरिराज जी को हमारी आवाज नहीं मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज जी, और मनोज झा आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ा बयान जो दिया है गिरिराज जी ने वो ये कि जिसमें कहा गया है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से बिहार का कोई सवर्ण नहीं होगा, कोई दलित या पिछड़ा होगा। देखना यह है कि इस बयान का कितना असर पड़ेगा अब बिहार की राजनीति पर, क्योंकि इस बयान के सामने आने के बाद ही फौरन इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है।